तो जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं रामायण के गूढ़ रहस्य। आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा कि मैं इस बात पे आपसे चर्चा किया कि राम उच्चारण कैसे करें, करते समय क्या ध्यान दें। तो आज मैं आपसे इस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में कि राम में संपूर्ण सृष्टि निहित है। देखिए, गीता में यदि आप ध्यान देंगे तो कृष्ण को ब्रह्म के रूप में लेकर, और ब्रह्म है उनका अवतार है, एक बात कही गई है कि मैं अपनी योग शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो अभी इसके पहले वीडियो में मैंने बोला था कि राम, शिव, ओम ये तीनों शब्द ब्रह्म के हैं और ब्रह्म एक है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश पे आगे का वर्णन मैंने किया। तो जब हम ब्रह्म कह रहा है कि योग शक्ति के माध्यम से अपने एक अंश से इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, तो वो ब्रह्म राम के रूप में हम याद करते हैं, उच्चारण करते हैं राम। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक खोज की कि इस सृष्टि में 36 अक्षर, व्यंजन और 7 स्वर हैं। इस सृष्टि की समस्त ऊर्जा व्यंजन और स्वरों में निहित है और वो उसी प्रकृति से, प्रकृति मैंने बोला था कि प्रकृति पंचभूत तत्व है। प्रकृति में पंचभूत तत्व हैं जो अपने त्रिगुण स्वरूप से कार्य करती है। तो इसी प्रकृति से हमारा ये शरीर बना है। तो हमारे शरीर में भी वो 36 अक्षर हैं जो व्यंजन और स्वरों की जो ऊर्जा है, यानी समस्त प्रकृति, समस्त सृष्टि की जो ऊर्जा है वो इस 3 अक्षर में, यानी 2 व्यंजन 1 स्वर, रा मा व्यंजन, आ स्वर है, इन 3 स्वरों अक्षरों में निहित है। जैसे पिछले प्रवचन में मैंने बोला था, आपसे चर्चा किया था कि रा की उत्पत्ति नाभि से है, आ कंठ से, माँ आज्ञा चक्र से। तो नाभि से लेके आज्ञा चक्र तक ही ये समस्त ऊर्जा निहित है और जिससे संपूर्ण बॉडी का संचालन होता है। राम में ही, रामा में ही इस संपूर्ण सृष्टि की पावर निहित है। उधर इसको तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी के प्रसंग में और सती के मोह के प्रसंग में बहुत अच्छा दर्शाया है। कैसे? आप देखिए, सती को मोह हो जाता है, राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जंगल में जाते रहते हैं और उधर से शंकर भगवान आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, परंतु मिलते नहीं, दूर से ही प्रणाम करके। और इस बात पे सती को ये होता है कि शंकर भगवान जो है ये एक साधारण मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर भगवान संकेत करते हैं, फिर भी सती का मोह नहीं जाता। तो शंकर भगवान कहते हैं जाके परीक्षा ले ली। सती जाती हैं परीक्षा लेने के लिए, तो सोचती हैं क्या करें। तो करती क्या है कि वो सीता का ही रूप बना लेती हैं और सामने बैठ जाती हैं।
तो राम तो अंतर्यामी ब्रह्म, वो सब जान जाते हैं। देखिए कि सती भी आदिशक्ति है और वो खुद अपने ताकत से, ऊर्जा से ये जान सकती थी कि ये कौन है, कहाँ जा रहे, सत्य क्या है। परंतु इस प्रसंग से तुलसीदास जी एक बात कहना चाहते हैं और वो ये सिद्ध हो रहा है। देखिए कि सती को जब मोह होता है तो राम सीता का स्वरूप बना के बैठती हैं और राम जी उनके पिता के नाम के साथ आदर पूर्वक बुलाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब सती आश्चर्यचकित हो जाती हैं, फिर उन्हें अपना स्वरूप दिखाते हैं। अब यहाँ ब्रह्म अपना स्वरूप दिखा रहा है कि अनंत ब्रह्मांड है और सब ब्रह्मांड में राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं, सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं और सब पूज्य, एक से बढ़कर एक अद्भुत शक्ति से प्रसन्न युक्त उन्हें हर ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है। और अंत में जब आंख मूंद लेती हैं और फिर खोलती हैं तो वही दिखता है। यही बात काकभूषुंडी के प्रसंग में आता है। काकभूषुंडी राम के मुख में प्रवेश करते हैं। राम ब्रह्म है, उसका मुख क्या है? ये ब्रह्मांड है। काकभूषुंडी योगी है, अपने योग शक्ति से उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और अंत नहीं पाते। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष व्यतीत करने के बाद अंत में वापस आते हैं तो वहीं पाते हैं जहाँ वो थे। इन दोनों प्रसंगों में ये व्याख्या की गई सृष्टि की, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बताया। मैं अपनी बात नहीं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है इन्हीं दोनों प्रसंगों में, आप पढ़ लीजिएगा। तो इस सृष्टि का अंत नहीं है, अनंत है। नेति नेति वेद में कहा गया है। नेति नेति का अर्थ है जिसकी व्याख्या न की जा सके, जो व्याख्या से परे। ब्रह्म को हमें जानने के लिए हम इस सृष्टि से ही चल सकते हैं, क्योंकि हम लौकिक स्वरूप में हैं और लौकिक स्वरूप से ही उस पारब्रह्म परमात्मा तक मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए हम विष्णु अवतार राम को ब्रह्म मान के सगुण स्वरूप में, और जब हम चलेंगे तो उस पारब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान हमें खुद लेके जाएंगे। तो मैं बताया कि ये एक सौर्य मंडल में हम रह रहे हैं, इस तरह कई सौर्य मंडल मिलके एक ब्रह्मांड बनता है और कई ब्रह्मांड मिलके सृष्टि बनती है, और सृष्टि का आदि अंत नहीं है, ये हमेशा विस्तार होता रहता है और अंत में ब्रह्म इसे अपने में समेट लेता है इस सृष्टि को। तब सूर्य चांद तारे कोई नहीं रहता, कुछ भी, प्रकृति कुछ नहीं, जल वायु अग्नि ये सब कुछ नहीं रहता, सब उसमें सिमट जाता है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। यही अद्वैत और द्वैत का थोड़ा सा विवाद है। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म एक है, प्रकृति है ही नहीं। अद्वैत कहता है नहीं, जब ब्रह्म अंत में एक है रहता है तो प्रकृति उसमें विद्यमान रहती है सूक्ष्म रूप से। गीता में कहा भी है कि मैं अपने योग शक्ति से, अपने एक अंश से इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, यानी उसमें रहता है, अपने शब्द लगाया है। तो दोनों बातें सही हैं, विवाद की कोई बात नहीं। तो हमारे तुलसीदास जी ने इस बात पे बहुत पहले ही बालकांड में ही कर दिया है कि तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज इक्वल। तो राह पकड़ तू एक चला जा, रास्ता पकड़ के हम चल पड़े, उस परमात्मा को पा लेंगे।
सगुण से चलें तब भी निर्गुण से चलें, तब भी योग से चलें, तब भी प्राणायाम से चलें, तब भी नाम जप के चलें, तब भी पूजा आरती करते हुए चलें, तब भी हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन भावना एक होनी चाहिए, सकल कामना हीन जे राम भगत रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन में। अंत में तो तुलसीदास भी के नाना भांति रामी अवतार। तो प्रभु परमात्मा अपने अपने समय पे, अपने अपने अनुकूल पे अवतार लेता रहता है और यहाँ धर्म की स्थापना करता रहता है, क्योंकि उसे सृष्टि बनाया है तो इसका उसका संचालन भी कर। जिस तरह से हम अपना मकान बनाते हैं, अपना मंदिर बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, तो उसकी देखभाल हम स्वयं करते हैं ना। उसी तरह पार ब्रह्म परमात्मा ने ये सृष्टि बनाया है, ये उसका मकान है, उसका मंदिर है, तो इसका देखभाल भी वो स्वयं ही करता रहता है। तो देखभाल के लिए अवतार लेना पड़ता है, अवतार लेता है और फिर सब चीज़ समायोजित करके चला जाता है, और फिर जब सब बिगड़ जाता है तो फिर आके सुधार जाता है। ये क्रम चलता रहता है। अंत में सब पार ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। विलीन स्वयं नहीं होते, वो करता है। तो हमारी पहुंच अपने ब्रह्मांड के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश तक है। अंत में ब्रह्म सबको अपने में समेटता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इससे पहले हम अपने इष्ट तक जब पहुंच जाते हैं तब जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाता है, जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। तो हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। जो भी रास्ता मिला हो, जो भी रास्ता आपको समझ में आए, जैसा भी आप समझें, जैसा भी आप उचित समझें, करते रहिए और आगे प्रभु तक अवश्य पहुंचेंगे। तो आज का वीडियो यही संपूर्ण करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। जय श्री राम।